खाना काबा के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ अनस इकराम साहब मौजूद हैं जो अपनी नातिया अशार से बहुत ही सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं, टिकटॉक पे। इनकी एक ये नात फेमस होती है जी कि मदीने से बुलावा आ रहा है। बेसिकली मैं पहले एक सिंगिंग लाइन में था ना। अच्छा। एक सिंगिंग लाइन में था, मैंने बहुत स्ट्रगल की उसमें, ये नहीं था कि मैं नहीं हुआ। तो अब मेरे ज़हन में ये आया कि मैंने आखिरी मर्तबा नमाज कब पढ़ी, तो मुझे नहीं याद है मैंने आखिरी मर्तबा कब पढ़ी। यकीन जाने मुझे नहीं याद है, बहुत रोया उस टाइम। मदीने से बुलावा आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इस वक्त मैं मक्का में खाना काबा में तकरीबन मौजूद हूँ और ये कहता हुआ मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जी खाना काबा के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ अनस इकराम साहब मौजूद हैं जो अपनी नातिया अशार से बहुत ही सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं, टिकटॉक पे। इनकी एक ये नात फेमस होती है जी कि मदीने से बुलावा आ रहा है। सबसे पहले तो ये नात पढ़ते हैं, सबको पसंद आती है, मुझे खुद पसंद आती है और इस पर मैंने भी वीडियो बनाई है, ना कि मैंने बनाई बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया में हर बंदे ने बनाई है। आज ये नात भी इनसे सुनेंगे और इसके अलावा भी इनसे मुख्तलिफ नातिया अशार भी सुनेंगे और इनसे यही पूछते हैं कि ये यहाँ किस तरह आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर आप ये बताएं कि उम्रा करने आए या आप रहते हैं? नहीं, मैं बेसिकली उम्रा करने ही आया। उम्रा करने आई हैं? तो कितने दिन हो चुके हैं आप? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 दिन हो गए। सही। अच्छा, मदीने से बुलावा आ रहा है। जी। जब उम्रे का वीज़ा लगा, टिकट हुई, फिर आपने पढ़ी या पहले ही पढ़ते थे? नहीं, इससे पहले पढ़ रहा था। इससे पहले ही पढ़ते थे तो वो बुलावा आ गया। तो फिर वो तड़प और बढ़ गई। तड़प मैं कहता हूँ इसका, जिस टाइम मैं उस वक्त पहुंचा, आपने शायद वीडियो देखी हो। बिल्कुल। तो मुझे उस टाइम भी इल्म नहीं था कि मेरी वीडियो बन रही है। सामने गुंबद खज़रा और बैक कैमरा था, मुझे नहीं इल्म कौन वीडियो बना रहा है, कौन नहीं रिकॉर्ड कर रहा है। मैं उस टाइम जो भी हालात थे वो कंट्रोल में नहीं थे मेरे से। आप जी और उनकी बात चल रही थी? हाँ, उनकी बात चल रही थी अपने अंदाज के साथ। माशाल्लाह। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी, गरीबी ओन नहीं देंदी मदीने या रसूल अल्लाह। हाँ जी। अभी मैंने अपलोड की है, उसके फौरी एक हफ्ते बाद मेरा टिकट, वीज़ा, हर चीज़ रेडी हो गई। वाह। और बस ये उनका बुलावा है, जो दिल से चाहत करता है फिर बुलावा तो आता है। दिल की आवाज़ सुन ली, ऐसे ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, गरीबी और नहीं देनी मदीने या रसूल अल्लाह, ये इसका कोई 2 लाइनें? मदीने नहीं देंदी गरीबी या रसूल मदीने नहीं देंदी गरीबी या रसूल करम कर दो, करम कर दो, दोबारा या रसूल अल्लाह। और जब करम हो जाता है फिर उसके बाद मदीने से जब बुलावा आता है वो सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। रब अपने गुनाहगारां नूं भेजे ओदे दर ते। रब अपने गुनाहगारां नूं भेजे ओदे दर ते। सरकार बिना माफ खता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। माशाल्लाह, बेशक
अच्छा अनस भाई, ये बताएं कि बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? नात ख्वाही हैं या कोई और काम करते हैं? नहीं, बेसिकली नात ख्वानी जो है एक शौक है मेरा, और उसको शौक ही लेके चल रहा हूँ। सही। और बाकी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद ये हाथ अल्लाह ने दिए, इससे काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये शौक उनकी तड़प ने पैदा किया या शुरू से ही था? बेसिकली मैं पहले एक सिंगिंग लाइन में था ना। अच्छा। एक सिंगिंग लाइन में था, मैंने बहुत स्ट्रगल की उसमें। ये नहीं था कि मैं नहीं हुआ, ये इस वजह से मैं चेंज नहीं हुआ कि एक फेम की खातिर, क्योंकि अक्सर लोग ये भी समझ लें कि शायद फेम की खातिर ये चेंज हुआ। बेसिकली मेरे भाई मेरे साथ बैठे थे और मैं गाना रिकॉर्ड करके भी हटा था, और उन्होंने मुझे एक हदीस सुनाई कि अल्लाह ताला उस शख्स से जो है ना वो सजदा छीन लेता है जिससे नाराज़ हो। बेशक। ठीक है, तो अब मेरे ज़हन में ये आया कि मैंने आखिरी मर्तबा नमाज कब पढ़ी, तो मुझे नहीं याद है मैंने आखिरी मर्तबा कब पढ़ी। यकीन जाने मुझे नहीं याद है, बहुत रोया उस टाइम। तो फिर मेरी कम से कम 4000 प्लस वीडियोस मैंने रिमूव की 1 घंटे के अंदर। तो फिर उसके बाद अपलोडिंग नहीं मैंने कोई भी की, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं नात पढ़ता रहा, हुजूर की तारीफ बयान करता रहा। फिर एक वीडियो अपलोड की, वो अपलोड करने की देर थी और वो उसके इतने व्यूज़ आए कि मेरी पिछली सारी वीडियोस के भी काउंट कर लो टोटल तो उतने नहीं होते थे। क्या बात है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने जब आप पहुंच जाते हैं क्या कैफियत थी? वो कैफियत बेसिकली बयान नहीं हो सकती। क्या बात। वो जो भी शख्स खुद आएगा ना पहली मर्तबा, जो उसके हालात होंगे, जो उसके ख्यालात होंगे, सिर्फ वो अपने आप से बयान कर सकता है, वो दूसरे को समझा नहीं सकता। और एक ये भी बात देखी जाती है कि यकीन नहीं हो रहा होता कि हम वाकई मदीने पहुंच चुके हैं। हाँ, ये लिटरली मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि मैं वाकई, बार बार मुझे यही लग रहा था, ऐसे ही है, बार बार यही लग रहा था कि वाकई आया हूँ। हाँ, समझ नहीं आता। और उसके बाद मुझे जब मैं मदीना या मक्का आ रहा हूँ, सऊदी आ रहा हूँ, तो मेरे साथ कोई राब्ते में नहीं था यहाँ। तो मैं सोच रहा था मैं वहाँ किस तरह जो है वो सर्वाइव करूँगा। हाँ। तो यहाँ जब पहुँचा हूँ, पहली वीडियोस लगाई है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में भी बहुत ज़्यादा लोग मिले, मदीना में भी बहुत ज़्यादा लोग मिले जिन्होंने गाइड भी किया प्रॉपर, और पूरा मदीना घुमाया, पूरा मक्का घुमाया। तो आप अकेले ही आए हैं यहाँ? अकेले ही हैं, मगर अकेला हूँ नहीं जी, हम सब आपके साथ हैं, और रशीद भाई सबसे बढ़कर आपके साथ हैं। ये मदीने के सफ़र में भी, मक्का में भी। क्या बात है। मैं एकदम शॉक्ड हो गया था जब रशीद भाई का मुझे कॉल आया। अच्छा। कहते मैं क्या कहते हैं इमाम ताबा का माइक तरतीब करता हूँ। मैं कहा अच्छा, मैं गैस कर लिया कौन है, कहते रशीद भाई। मैं एकदम हिल गया। उसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू होती रही। मक्का से मदीना आपको पता है काफ़ी सफ़र बनता है, मुलाकात करने के लिए जी। तो वहाँ से सफ़र करके जो है वो मेरे साथ मिलने के लिए आया। तो वो सफ़र करके और मुझ जैसे गुनाहगार को मिलने के लिए वो शख्स आ रहे हैं जो काबे में होते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि खुश नसीबी थी मेरी। ठीक है, मैंने उसी टाइम घर कॉल किया, अपनी वालदा को बताया कि इस तरह मुझे कॉल आई है। बड़े खुश हुए, अपने वालिद साहब को बताया। उसके बाद आए हैं, और इनकी मोहब्बत का अंदाज़ मैं नहीं बयान कर सकता। क्या बात है, माशाल्लाह। और ये इनकी मोहब्बत ये कि आप एक फ़ोन पे आ गए हैं। हाँ, ये बेसिकली अब हम क्या हैं हम क्या हैं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक जिक्र है जो सरकार का कर रहे हैं, और उसके सदके आज ये नाम, इतना नाम बन रहा है और यहाँ बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है इस टाइम मुहर्रम में। बेशक अल्लाह ताला आपको बार बार बुलाए आमीन अपने घर में, और अपने महबूब के दर पे। जाते जाते कलाम सुना दे कोई, या आपकी पसंद का हो, या कोई भी फरमाइश, कोई फरमाइश। सरकार के कलाम चले, बात आप पे आ जाती है जी, चले। मुझे पता कर इंसान
बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहल मदीना की गुबार के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। बस मुझे खताकार सा इंसान